So we'll start with next question. Question number 14. What will be the force constant? मतलब K. What will be the force constant of the spring system shown in the following figure? एक डायग्राम दिया है और आपको फोर्स कांस्टेंट पूछा है. इट इज टू सिंपल क्वेश्चन. सिर्फ देखो क्या है, यहाँ पे K1 लिखा हुआ है और नीचे K2 लिखा हुआ है. तो ये K1 और K1 पैरेलल में है कि सीरीज में है? पैरेलल में है. तो फिर ये पैरेलल में है तो ये क्या होगा? 2K1. और ये 2K1 और K2 सीरीज में है तो फिर इक्विवेलेंट कैसे लिखते हो? 1/K इक्विवेलेंट 1/2K1 प्लस 1/K2. सही है, बराबर. आपको 1/K इक्विवेलेंट पूछा है कि सिर्फ K इक्विवेलेंट पूछा है? तो फिर इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा. तो जब रेसिप्रोकल लोगे तो इस ब्रैकेट के पावर में क्या लिखोगे? तो देखो कहां पे है आंसर. ऑप्शन बी. हो गया. अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. A simple harmonic motion is represented by x equal to 5√2 sin 2 pi t plus cos 2 pi t. Amplitude of SHM is 10. सिंपल है. क्यों? क्योंकि देखो ये है 5√2, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा साइन ऑफ 2 pi t प्लस 5√2 cos ऑफ 2 pi t. अगर आपको याद है हमने स्टेट बोर्ड में मतलब थ्योरी पार्ट में x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t, ये एसएसएम होता है, ये प्रूव भी किया था. और इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये भी शो किया था. तो कंपेयर करोगे तो ये मिल जाएगा a और ये हो जाएगा b. तो व्हाट इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ 5√2 स्क्वायर प्लस 5√2 स्क्वायर. तो दो बार आ गया ना 5√2. हाँ, तो दो बार आ गया तो फिर 2 टाइम्स ऑफ 5√2 स्क्वायर. चलो ठीक है. व्हाट इज 5 स्क्वायर? 25. √2 का स्क्वायर 2. व्हाट इज 25 into 2? व्हाट इज 50 प्लस 50? व्हाट इज रूट ऑफ 100? हाँ, तो आंसर इज 10. तो आंसर इज 10 सेंटीमीटर. ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन अ पार्टिकल ऑसिलेट्स सिंपल हार्मोनिकली, हमारे पास एक पार्टिकल है विच इज ऑसिलेटिंग सिंपल हार्मोनिकली, इट्स काइनेटिक एनर्जी वेरीज पीरियोडिकली. मतलब जब पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी पीरियोडिकली चेंज होगा. पीरियोडिकली चेंज होने का मतलब ये होता है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वापस से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सेम आएगी. इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल इज n, द फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज, पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी n होने का मतलब n नंबर ऑफ ऑसिलेशन इट परफॉर्म्स इन 1 सेकेंड. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यू हैव 2 डिफरेंट मेथड्स. तो दोनों देख लेते हैं. अभी पार्टिकल ने कहां से स्टार्ट किया, हमको कुछ बोला नहीं है, तो कहीं से भी मान लो x इक्वल टू a साइन ओमेगा t, ऐसा मान लो. गुड. अभी ओमेगा में आ जाता है n, मतलब बेसिकली यू आर सेइंग x इक्वल टू a साइन 2 पाई nt. ओके, गुड. तो ये मैं 2 पाई n आखिरी में लिखूंगा, बाद में देखेंगे. फ्रीक्वेंसी लीनियर फ्रीक्वेंसी n, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ इट. तो काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बताओ क्या होगी? व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? हाफ के a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. वेरी गुड. तो बेसिकली ऐसा है कि यू विल पुट हाफ के a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t.
मतलब इट इज हाफ के ए स्क्वायर आउटसाइड 1 - sin² ओमेगा टी। क्या बन जाएगा ये? cos²ओमेगा टी। ओके, थोड़ा सा कुछ गलत हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। हाफ के ए स्क्वायर cos²ओमेगा टी। अभी क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे? पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर फ्रीक्वेंसी, मोशन का फ्रीक्वेंसी एन है और काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी पूछा है, मतलब बेसिकली आपको कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए व्हाट विल यू डू? कम, दो इक्वेशन को कब कंपेयर कर सकते हो? इधर अगर साइन का पावर 1 है तो इधर भी साइन का पावर 1 होना चाहिए। तो हाउ डू यू कन्वर्ट cos²ओमेगा टी इनटू साइन? और इनटू cos also doesn't matter. How do you convert cos² into cos θ? नहीं पता? तो अभी इसके बाद से पता होना चाहिए। तो cos²θ होता है 1 + cos²θ/2, और ये होता है 1 - cos²θ/2। वो अभी sin²θ बाद में देखेंगे। आई विल नॉट चेक नाउ कि सच में वैसा होता है कि नहीं, बाद में जब लगेगा तब। फिलहाल तो ये पक्का है। अब ये क्यों पक्का है? चलो एक काम करो, वेरीफाई करना है ना, थीटा की कोई भी वैल्यू ले लो, विच एवर यू वांट। चलो 60 डिग्री ले लेते हैं, 30 डिग्री ले लेते हैं, तो 30। व्हाट इज cos ऑफ 30? √3/2। उसका स्क्वायर कितना? 3/4। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। 1 + cos ऑफ 2 × 30 मतलब 60, मतलब कितना? व्हाट इज दिस? तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये वेरीफाई हो गया कि ये सही है। तो रिमेंबर, हमको जब काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी चाहिए था, तो काइनेटिक एनर्जी को हमको कंपेयर करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन से, लेकिन हम लोग डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर टर्म था, यहाँ पे पावर 1 था। तो अभी काम करेंगे, cos²ओमेगा टी की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी? हाफ के ए स्क्वायर 1 + cos ऑफ 2 ओमेगा टी/2, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? यहाँ थीटा तो वहां पे 2 थीटा, तो यहाँ पे क्या था? ओमेगा टी, तो वहां पे क्या आएगा? 2 ओमेगा टी। वेरी गुड, हो गया, आंसर हो गया, खत्म, डन। ओके, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या ऐसा? हाफ के ए स्क्वायर 1 + cos ऑफ ओमेगा डैश टी/2, वेर ओमेगा डैश इज 2 ओमेगा। तो ओमेगा डैश अगर 2 ओमेगा है तो 2 π n डैश, वेयर ओमेगा डैश इज फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड ओमेगा इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन। तो 2 π n डैश 2, बराबर, और 2 π n, तो 2 π कैंसिल, तो व्हाट इज n डैश 2n। तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी? 2 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन। देखो है क्या इधर? है करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। बट वेट, आंसर करेक्ट है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगेन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक सिंपल सा फंडा है, जितना फास्ट हो उतना अच्छा, टाइम बचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सिंपल लेवल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपने ऑलरेडी करके रखा है थ्योरी में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ ऑसिलेशन, या फिर नंबर ऑफ समथिंग दैट रिपीट्स इटसेल्फ पर यूनिट टाइम, है ना? जैसे 1 सेकेंड में 10 चक्कर, तो 10 10 इज द 10 इज द फ्रीक्वेंसी। अगर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 1 सेकेंड में 20 बार सेम हो रही है, तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी? 20। तो अगर आपको याद होगा, हमने ना वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी मतलब बेसिकली अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट प्लॉट किया था, याद है क्या? याद है? ये x = 0 था, ये x = -a था, ये x = +a था। ग्राफ याद है? ग्राफ ऐसा आया था ग्राफ। yes. अब what is the meaning of one oscillation? The particle starts from wherever you want. You can start it from mean or from extreme.
मीन से स्टार्ट कर रहे हो तो यहां तक वापस आया तो एक ऑसिलेशन, बराबर। एक ऑसिलेशन में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, सेम वैल्यू कितनी बार रिपीट होती देख लो। यहाँ पे आया जीरो, जीरो है ना, एक्सट्रीम में जीरो होता है ना। यहाँ पे आया मैक्सिमम, यहाँ पे आया वापस से जीरो, यहाँ पे आया वापस से मैक्सिमम। तो एक ऑसिलेशन में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जीरो या फिर मैक्सिमम कितने बार हुआ? दो बार हुआ ना। तो अगर ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी एन है तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? और टू एन हो गया। बस क्यों सॉल्व करना था फिर? तो बाय जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग की मोशन में क्या हो रहा है, हो गया। तो पोटेंशियल का भी सेम हो गया। ओके, क्लियर, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। If two SHMs are represented by equations y1 equal to 10 sine 3 pi t plus pi by 4 and y2 is 5 sine 3 pi plus root 3 cos 3 pi t, the ratio of their amplitude is 1 is to 1, y1 is to 1, सिंपल। पहला जो इक्वेशन है y1 इक्वल टू 10 साइन 3 पाई टी प्लस पाई बाय 4, इसका तो एम्पलीट्यूड तुमको मिल गया, ये है a1। ओके, जो दूसरा इक्वेशन है y2 इक्वल टू 5 साइन 3 पाई टी प्लस प्लस रूट थ्री, लेकिन ये 5 ब्रैकेट के बाहर हो तो क्या हो जाएगा? 5√3 कॉस ऑफ 3 पाई टी, कॉस ऑफ 3 पाई टी। ये हो गया ए, ये हो गया बी। व्हाट इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इन दिस केस? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 5 स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25, 5 square is 25, root 3 is 3, 25 into 3 is 75, 75 plus 25 is 100, 100 the root is 10, so 1 is to 1, a1 भी 10 था, a2 भी 10 था, तो 10 by 10 is 1 by 1, 1 is to 1, option number C। next question। so as you can see इस चैप्टर के क्वेश्चंस एक्सट्रीमली सिंपल है, तो बहुत फास्ट होंगे। तो कहीं पे टाइम बचाना है तो इस क्वेश्चन, इस चैप्टर के क्वेश्चन पे बच सकता है टाइम। नेक्स्ट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज गिवन बाय y इक्वल टू 10 sin 6t प्लस pi by 3 मीटर, where t is in seconds। the initial displacement मतलब at t equal to 0, okay, and velocity of the particle respectively are। नहीं, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट तो जो भी है, सो सिंपल, y इक्वल टू 10 साइन, व्हेन दे से इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जस्ट पुट वैल्यू ऑफ t एज 0, खत्म, प्लस पाई बाय 3, बराबर। तो y इक्वल टू 10 साइन पाई बाय 3, व्हाट इज साइन ऑफ पाई बाय 3? √3/2, तो क्या आएगा? 5√3 मीटर, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगर वेलोसिटी पूछा तो थ्री की वेलोसिटी फाइंड करिए। अब वेलोसिटी फाइंड करने के दो तरीके हैं। हाँ, तुमने डेरिवेटिव बोला, चलो ठीक है, तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ भी टाइम ज्यादा जाएगा आपका। यू सेड दैट टू फाइंड आउट वेलोसिटी टेक डेरिवेटिव, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट, बट वेट, वेलोसिटी इज dy बाय dt, तो क्या आएगा ये डेरिवेटिव? क्या आएगा? 10 साइन का कॉस 60 प्लस प्लस पाई बाय 3, और 60 प्लस पाई बाय 3 का डेरिवेटिव मतलब 6, ओके। तो दिस इज इक्वल टू 60 कॉस ऑफ 6t प्लस पाई बाय 3, और जब तुमको इनिशियल बोला होता है तो t की वैल्यू 0 डालनी पड़ती, तो 60 कॉस ऑफ 0 प्लस पाई बाय 3, व्हाट इज कॉस ऑफ पाई बाय 3? 1/2, तो कितना हो गया? 30, ओके, 30 है ना, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन ये थोड़ा लंबा आंसर है, क्यों?
डायरेक्टली मिल सकता था तुमको। व्हाट इज जनरल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी? ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे वाई बोला है तो वाई स्क्वायर बराबर। यू नो व्हाट इज ओमेगा? ऑफ कोर्स, कितना है? 6। यू नो व्हाट इज ए? 10। 10 का स्क्वायर 100। यू नो व्हाट इज वाई? इनिशियल 5√3। तो यू नो व्हाट इज 5√3 का स्क्वायर? 75। अभी देखा काम नहीं। तो 6 अंडर रूट ऑफ 100 माइनस 75, 25 का रूट 5। 5 इंटू 6 इज 30। तो ज्यादा इजी कौन सा? हाँ, मेथड नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्योंकि तुम्हारे पास ओमेगा की वैल्यू थी, क्योंकि तुम्हारे पास ए की वैल्यू भी थी, और क्योंकि तुमने ऑलरेडी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करके रखा था, तो आपके लिए ज्यादा इजी था v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इंस्टेड ऑफ टेकिंग डेरिवेटिव, सिर्फ टेक दैट, पुट वैल्यूज एंड डन। अगला क्वेश्चन। टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय, शायद वही क्वेश्चन रिपीट हुआ ना? हाँ, ऑप्शन ए वो रिपीट हुआ अभी क्वेश्चन। चलो ठीक है। अभी ये जो क्वेश्चन है ना, दिस इज एब्सोल्युटली अ जोक। देखो क्या बोला है, पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो। अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर एंड टाइम पीरियड ऑफ 0.2 seconds. The velocity and acceleration of the particle when the displacement is 5. पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो पार्टिकल कहाँ है? एक्सट्रीम। एक्सट्रीम पे स्पीड कितना होता है? ये एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है जिसमें ऑलरेडी 0 दिया हुआ है। और जिनको फिर भी लगता है नहीं सॉल्व करना है, तो करो फिर। ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बट ए एंड एक्स बोथ आर इक्वल टू 5, तो वी हो गया 0। और जिसको एक्स फाइंड करना है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर हो गया। तो ओमेगा टाइम पीरियड दिया ना, टाइम पीरियड, यस। तो ओमेगा आ जाएगा 2 पाई बाय टाइम पीरियड। टाइम पीरियड 0.2 दिया है ना, तो 0.2 वन एंड 10 का, तो ओमेगा इज 10 पाए। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर इंटू एक्स 5 सेंटीमीटर, उसको 10 रेज टू, अच्छा देख लो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट करोगे मीटर में, बराबर है ना? कुछ गलती हुई? पाई स्क्वायर, वेरी गुड। तो ये 10 पाई स्क्वायर है। ओके, तो यहाँ पे ये पाई भी आएगा, यहाँ पे पाई आना चाहिए। 10 स्क्वायर और 10⁻² कैंसिल हो गया, बचा क्या? क्या बचा? 5 पाई स्क्वायर विथ माइनस साइन, -5 पाई स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन। When the displacement of a particle executing SHM is 1/4 of its amplitude, displacement is 1/4 of its amplitude. What fraction of total energy is kinetic energy? What fraction of total energy is kinetic energy? मतलब kinetic energy upon total energy। मैं तुमको क्या बताया था? टोटल बाय काइनेटिक बाय टोटल पूछा हो ना, तो भी पोटेंशियल बाय टोटल फाइंड करना हमेशा, क्योंकि ये क्या होता है याद है? एक्स बाय ए का स्क्वायर। व्हाट इज एक्स बाय ए? व्हाट इज एक्स बाय ए? तो व्हाट इज 1/4 का स्क्वायर? 1/16। अगर पोटेंशियल एनर्जी का फ्रैक्शन 1/16 है, तो काइनेटिक का कितना होगा? 15/16। ऑप्शन नंबर बी, सिंपल। ये ऑलरेडी सॉल्व होता है। अभी इनके स्टेप्स देखो, बुक में दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्टेप। करना ही कुछ नहीं है। पोटेंशियल बाय टोटल एक्स बाय ए, एक्स बाय 1/4, 1/4 स्क्वायर इज 1/16, तो पोटेंशियल टोटल 1/16, तो काइनेटिक बाय टोटल 15/16, खत्म।
एंड सच टाइप ऑफ ट्रिक्स यू विल ओनली कम टू नो व्हेन यू प्रैक्टिस। तो मेरा एक्सपेक्टेशन जो सीईटी कर रहे हैं उनसे ये था कि कम से कम एक बुक अभी तक आपकी पूरी फॉलो नहीं चाहिए, मतलब जितना चैप्टर हमारे यहाँ पे हुए उतने। और सेम गोज विद जेडब्ल्यू एंड नीट मॉड्यूल्स अभी तक सॉल्व हो जाने चाहिए थे, एटलीस्ट जितने चैप्टर हुए हैं उतने। अगला क्वेश्चन, टू पेंडुलम्स डिफर इन लेंथ बाय 22 सेंटीमीटर। दो पेंडुलम है, उनके लेंथ का डिफरेंस 22 सेंटीमीटर बोला है। दे ऑसिलेट एट द सेम प्लेस। ऑसिलेट एट द सेम प्लेस का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि हमने 11 में ग्रेविटेशन में सीखा था कि एज यू गो फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल, जी की वैल्यू बढ़ती है, इट इंक्रीजेस। इक्वेटर पे 9.72 समथिंग समथिंग होता है और पोल पे 9.8 होता है, तो सेम प्लेस बोल दिया तो जी हो गया कांस्टेंट। दैट इज द आइडिया। ओके, और आगे बोला है सो दैट वन ऑफ देम मेक्स 30 ऑसिलेशंस एंड द अदर मेक्स 36 ऑसिलेशन ड्यूरिंग द सेम टाइम। तो गिवन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, 10 मिनट होगा, 5 मिनट होगा, 10 सेकंड होंगे, 20 सेकंड होंगे, जो भी होंगे, तो दोनों के लिए टाइम इंटरवल सेम रखा। एक ने 30 ऑसिलेशन किए, एक ने 36 किए, तो विच वन इज फास्टर? सेकेंड। तो जो ज्यादा ऑसिलेशन करेगा उसका टाइम पीरियड कम होगा। दैट इज द आइडिया। बराबर। और टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रपोज होता है लेंथ को। तो जिसके नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ज्यादा है उसका टाइम पीरियड कम है, जिसका टाइम पीरियड कम है उसका लेंथ भी कम है। तो लेंथ L1 ज्यादा कि L2 ज्यादा? हाँ, तो L1 माइनस L2 इज 22, क्योंकि डिसाइड करना पड़ेगा ना L2 माइनस L1 की L1 माइनस L2। उन्होंने क्या बोल दिया डिफरेंस, तो तुम सोचो अभी L1 माइनस L2 की L2 माइनस L1, मैंने बता दिया वो। आपको पूछा लेंथ। अब तुमको एक चीज और समझ में आ गई। वैसे देखो स्मार्ट है ये, इन्होंने आंसर कितना अच्छा दिया हुआ है तुमको समझाने के लिए। 70 to 50, 60 to 38, 50 to 28, 80 58, मतलब तुमको बता दिया आंसर में कि L1 इज ग्रेटर देन L2। मतलब तुमको वो भी नहीं सोचना पड़ेगा जो मैंने अभी बताया आपको। तो दे हैव इंटेंशनली गिवन यू सच ऑप्शन सो दैट यू डिसाइड। सब केस में L1 बड़ा है तो डायरेक्टली लिख देना L1 माइनस L2 इक्वल टू 22 सेंटीमीटर ऑफ कोर्स। एंड एज यू नो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एल, क्योंकि जी कांस्टेंट था, वैसे 2 पाई रूट ऑफ L बाई जी होता है। एंड एज यू ऑल्सो नो कि टाइम पीरियड इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। So from these two, you will have frequency as inversely proportional to root of length, है ना? मैंने डायरेक्ट लिख दिया 1/n इज प्रोपोर्शनल टू रूट एल, तो 1/√L इज प्रोपोर्शनल टू n। हो गया। तुमको क्या पूछा था? लेंथ पूछा था। लेंथ पूछा है ना? हाँ, तो फिर मैं बेटर ऐसा लिखता हूँ। हो गया। गुड। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, L इज प्रोपोर्शनल टू 1/n स्क्वायर, तो L2/L1 is N1 by N2 का स्क्वायर। हाउ मच इज N1? 30, और ये 30 ऐसा ही है ना? यस। दिस इज 5/6 का स्क्वायर। तो कितना आया? 25/36। अभी क्या करेंगे? क्या करेंगे? ऑप्शंस। व्हाई डू यू वांट टू गो फॉर ऑप्शंस? सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 को। एक काम करो, इस वैल्यू को ये L1 माइनस L2 में सब्स्टिट्यूट कर दो। therefore L1 minus L2, what is L2? 25/36 L1 इक्वल टू कितना आया? 22 सेंटीमीटर में है। 36 में से 25 गए, कितना? 11 अपॉन 36। 1 and 2, what is L1? 72। हो गया, सॉल्व हो गया। और डिफरेंस 22 का आना चाहिए, तो L2 इज 50। ऑप्शन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये तो आई मीन ऑफ कोर्स जोक है आपके लिए। अब ऑप्शन नंबर डी है ना, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी और प्लस बी कॉस ओमेगा टी, एम्पलीट्यूड इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड क्योंकि दो सिंपल हार्मोनिक मोशन का एडिशन भी सिंपल हार्मोनिक होता है, तो इट इज द मोशन इज SHM। ऑप्शन नंबर डी। ये भी जोक है। अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM हैज मैक्सिमम स्पीड, मतलब ए ओमेगा 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए वो। तो जैसे प्रिंटिंग मिस्टेक, इट शुड बी पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज, ऐसे क्वेश्चन में ना हमेशा ए मैक्स बाय वी मैक्स करो। क्यों ऐसा? क्योंकि जब मैं ए मैक्स बाय वी मैक्स करूंगा, याद है क्या, ए मैक्स होता है ए ओमेगा स्क्वायर, वी मैक्स होता है ओमेगा, तो क्या बचा? ओमेगा। तो ए मैक्स, व्हाट इज ए मैक्स? 60, व्हाट इज वी मैक्स? 30, इक्वल टू क्या आ गया? ओमेगा। आपको क्या पूछा था? टाइम पीरियड। तो ये 1 और ये 2 था, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 2, लेकिन ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी, 2 2 हो गया कैंसर, तो टी आ गया पाई सेकेंड। हो गया पाई सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, two particles execute simple harmonic motion of same amplitude and frequency along the same straight line, a और ओमेगा ये सेम है। they pass one another when going in opposite direction, okay, each time their displacement is half of their amplitude, the phase difference between them is। अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको इसके लिए। देखो ऐसा बोला है कि हमारे पास दो पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है। जब वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, हमेशा डिस्प्लेसमेंट होता है हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, मतलब x इक्वल टू ए बाई टू पे दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ऐसा इसका मतलब है। तो बताओ फेज डिफरेंस कितना होगा? तो एज आई वाज टेलिंग यू कि अगर आपको SHM बहुत अच्छे से समझा है, तो इसका डायरेक्ट आंसर आता है 120, मतलब ग्रेटर देन 90। उसका रीजन है, वो क्या है मैं बताता हूँ, लेकिन पहले कन्वेंशनल तरीका यूज करेंगे कि सॉल्व कैसे करना। दो पार्टिकल है, आपकी चॉइस, आप पहले पार्टिकल को कहीं से भी स्टार्ट करवा दो। तो एक काम करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि जो पहला पार्टिकल था ना, इमेजिन वो मीन से स्टार्ट किया, सही है, तो x1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी। लेकिन मैंने अभी बोला कि एम्पलीट्यूड क्या है? सेम है, तो a साइन ओमेगा टी। दूसरा पार्टिकल मीन से स्टार्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि जब वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। और रिमेंबर फ्रीक्वेंसी भी सेम बोला है, तो अगर दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट कर जाते तो दोनों साथ में ही जाते, तो क्रॉसिंग का तो मतलब ही नहीं आता, वो साथ में ही चल रहे हैं, राइट, करेक्ट। तो जो सेकंड पार्टिकल है वो डेफिनेटली मीन से तो नहीं स्टार्ट कर रहा, और मुझे पता भी नहीं है कहाँ से स्टार्ट करना है। वही तो पूछा है, वही तो पूछा है ना कि फेज डिफरेंस कितना। अब देखो, जब मैं बोलता हूँ पार्टिकल मीन से स्टार्ट हो रहा है, तो इनिशियल फेज कितना है? 0, मतलब पहले का फेज कितना है? 0। दूसरे का फेज कितना है? पाई। तो व्हाट इज फेज डिफरेंस? पाई। तो तुमको क्या फाइंड करना है? पाई। तो पहले तो ये समझना है कि फाइंड क्या करना है। मैंने जानबूझ के यहाँ पे 0 बोला, अगर मैं चाहता तो बोलता कि ये φ1 है, φ2 है, तो फाइव क्या क्या फाइंड करते तुम? φ1 माइनस φ2 या तो φ2 माइनस φ1। नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ जाएंगे। जहां पे हमारे पास फ्रीडम है एक पार्टिकल को कहीं से भी स्टार्ट करवाने का, तो मीन से करवा देना, हो गया। अब अब प्रॉब्लम क्या है कि मैं इसको जब सॉल्व करने जाऊंगा, तो साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। x2 तो पता ही है ना, a/2, क्योंकि दोनों पार्टिकल जब क्रॉस कर रहे हैं डिस्टेंस कितना है? a/2। तो मुझे ये तो पता है, व्हाट आई नो इज, अच्छा इस पे अप्लाई भी कर देते हैं।
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सही है ना, बराबर। ए हो गया कैंसल, 1/2, ये 1/2 है। ये सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि ना मुझे ओमेगा टी पता ना मुझे फाई पता। मुझे अगर फाई फाइंड करना है तो मुझे ओमेगा टी पता होना चाहिए। एग्री? एक इक्वेशन में दो अननोन सॉल्व कैसे करोगे, करते होगा सॉल्व ऐसा? ये एक इक्वेशन है क्या? यस। इसमें दो अननोन है क्या? यस। कौन? ओमेगा टी और फाई। फाई तो वैसे भी फाइंड करना है, ओमेगा टी मिल गया तो काम हो गया हमारा, यहां से मिलेगा। ए कैंसल। व्हाट इज साइन ओमेगा टी? हाफ। हाफ वैल्यू कब होती है? पाई/6। तो ओमेगा टी की वैल्यू मिल गई मुझे, पाई/6। और यही यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 1/2 इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी मतलब पाई/6 कॉस ऑफ फाई प्लस प्लस कॉस ऑफ पाई/6 साइन फाई, बराबर। व्हाट इज साइन ऑफ पाई/6? रूट रूट हाँ अच्छा, ओके। 1/2 cos फाइव प्लस √3/2 साइन फाइव, 2 गया तो 1 इक्वल टू cos फाइव प्लस √3 साइन फाइव। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा और फाइव की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, सही है, बराबर है। करना ही नहीं है सॉल्व इसको, क्यों नहीं करना? यहां से एंगल उठाओ, वहां सब्स्टिट्यूट करो, बराबर। तो इफ आई टेक 30, व्हाट इज cos 30? √3/2, तो क्या बन गया? √3/2, राइट, प्लस √3 और साइन 30 1/2, √3/2 और √3/2, 2√3/2 मतलब √3। लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, राइट हैंड साइड पे √3 चलता है क्या ऐसा? नहीं, तो नहीं आएगा। 60 डिग्री, सेम प्रॉब्लम, cos 60 1/2, साइन 60 तो 1/2, √3 और √3/2 तो 3/2, 1/2 प्लस 3/2, 4/2, 2, नहीं चलेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, उधर 2 आ गया। 90, cos 90 0, sin 90 1, 1 इक्वल टू √3, नहीं चलेगा, बचा क्या? हाँ 120, तो आंसर इज 120, वो तो हो गया। तो आंसर ये सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा 120। करके देख लो, व्हाट इज cos ऑफ 120 माइनस हाफ? व्हाट इज साइन ऑफ 120? साइन ऑफ 90 प्लस 30, दैट इज cos 30। व्हाट इज cos 30? √3/2, ये माइनस हाफ का, ये √3 और √3/2 है, तो 3/2 -1/2 प्लस 3/2, -1 प्लस 3/2 मतलब 2/2, मतलब कितना? 1 हो गया, सेटिस्फाई हो गया, आंसर तो आ गया। वो तो पहले से आने वाला था, लेकिन ये सब करना ही नहीं है। अभी क्यों नहीं करना है वो सोचो, थिंक ऑफ द मोशन। देखो ऐसा है, क्रॉस क्रॉस करना, राइट, क्रॉस करना मतलब एक पार्टिकल राइट में जा रहा है, एक पार्टिकल लेफ्ट में आ रहा है। मतलब कम से कम ये तो पक्का है कि एक पार्टिकल ने अगर मीन से स्टार्ट किया तो दूसरे ने राइट एक्सट्रीम से चालू करना पड़ेगा या लेफ्ट एक्सट्रीम से कम। मतलब 90 डिग्री तो मिनिमम फेज डिफरेंस होना चाहिए, नहीं तो क्रॉस कैसे करेंगे? क्रॉस कब करते हैं? एक ने एक्सट्रीम से चालू किया, एक ने मीन से चालू। अब बोलो कि दोनों एक्सट्रीम से नहीं कर सकते क्या? तो दोनों क्रॉस कहाँ पे होंगे? मेन पोजीशन पे होंगे। तो कम से कम एक का मीन और एक का एक्सट्रीम, दैट इज द मिनिमम क्राइटेरिया, सही है, बराबर है ना? ओके। अब अगर आपको याद होगा, ये जो मोशन है ना, ये एक्सीलरेटेड मोशन, मतलब जब पार्टिकल एक्सट्रीम पे होता है तो स्पीड 0 होता है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, बराबर। और जब मीन पे होता है तो वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, एक्सेलरेशन 0 होता है। तो अगर एक ने मीन से और एक ने एक्सट्रीम से चालू किया होता तो क्रॉस तो करते, लेकिन हाफ एम्पलीट्यूड पे नहीं कर सकते।
सोचो, अच्छे से सोचो, इसके लिए थ्योरी का बेस लगता है समझने के लिए। लुक, if one particle starts from mean, other starts from extreme, what is phase difference? 90. Only then they will be able to cross together. मतलब मिनिमम फेज मिनिमम फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? 90। मतलब ऑप्शन ए और बी तो गए, बच्चे सी और डी। राइट, करेक्ट। अगर ये मोशन यूनिफॉर्म होता, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? स्पीड कांस्टेंट। मतलब मीन पे भी उतना ही स्पीड, एक्सट्रीम पे भी उतना ही स्पीड। तो एक पार्टिकल जो मीन से स्टार्ट हुआ, उसको आधे एम्पलीट्यूड तक आने के लिए, और जो एक्सट्रीम चालू हुआ उसको आधे तक आने के लिए सेम टाइम लगेगा। सही है ना? तब जाके एक मीन और एक एक्सट्रीम पे रहा, तो वो एक दूसरे को कहाँ क्रॉस करेंगे? a/2 पे। ये कब पॉसिबल होगा? जब मोशन यूनिफॉर्म हो। क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में कहीं से भी कहीं तक जाना है, इक्वल डिस्टेंस कवर करना है, तो टाइम सेम लगता है। मैंने राइट एक्सिस से स्टार्ट किया, a/2 जाना है सेम टाइम, मैंने मीन से स्टार्ट किया, a/2 जाना है सेम टाइम, वो यूनिफॉर्म में होता है। ये मोशन कौन सा है? एक्सेलरेटेड, मतलब नॉन यूनिफॉर्म है। बराबर। अगर एक ने मीन से स्टार्ट किया, दूसरे ने एक्सटेंस से स्टार्ट किया, बराबर, तो कोई चांस ही नहीं है कि वो a/2 पे क्रॉस कर पाएंगे। आ रहा है ध्यान में? अभी भी नहीं आ रहा तो और थ्योरी पढ़ो। तो मैंने बोला था कि एक जो क्रॉस करने के लिए मिनिमम फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? 90। अभी हमने बोला कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो 90 तो चलेगा नहीं, तो क्या बचा? क्या बचा? 120। करेक्ट। और अगर यूनिफॉर्म मोशन होता तो आंसर क्या आता? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हो तो होपफुली हो गया होगा। A particle is vibrating in simple harmonic motion with amplitude of 4 centimeter. At what displacement from the equilibrium position its energy is half potential half kinetic? मैंने बोला था आपको ये कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हमने ग्राफ में देखा था a/√2। तो कौन से पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी टोटल का हाफ है? टोटल बोला ना? हाँ, हाफ है, और हाफ क्या है? पोटेंशियल। मतलब हाँ, तो सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। हाफ ऑफ कॉन्ट्रिब्यूशन आ रहा है ना? हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे आएगा कि नहीं? अच्छे से सोच के बताओ, हाँ कि ना? चलो ठीक है, आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। क्या बोला है? टोटल एनर्जी इज हाफ पोटेंशियल एंड हाफ, हाफ, हाफ क्या? तो पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ टोटल एंड काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो हाफ टोटल। अब तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो वही तो मैं बोल रहा था, तो यू वर लाइक क्या चल रहा है? कुछ नहीं है, इन दोनों को इक्वेट कर देना है। और इक्वेट हमने करके रखा हुआ है, किया था ना ग्राफ में। तो जिनको नहीं याद, उनके लिए, जिनको याद है a/√2, तो k/2 कैंसल। तो a² - x² इक्वल टू h², तो 2x² इक्वल टू a², तो x² इक्वल टू a²/2, तो x इक्वल टू a/√2। तो a की वैल्यू कितनी बोली है? 4। तो 4/√2 मतलब 2 × 2/√2, और 2 को लिख दिया √2 × √2, तो आंसर आएगा 2√2। तो 2√2 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन यू डोंट हैव टू सॉल्व, इट इज जस्ट a/√2। A small mass executes simple harmonic motion अकाउंट अ पॉइंट, अकाउंट नहीं होता है वो, अराउंड अ पॉइंट होता है ना?
तो ये होना चाहिए अराउंड नॉट अकाउंट। तो यू हैव अ स्मॉल मास विच इज एग्जीक्यूटिंग, क्या एग्जीक्यूट कर रहा है वो? सिंपल हार्मोनिक मोशन अराउंड अ पॉइंट, मतलब उसका मेन पोजीशन ओ है, अराउंड अ पॉइंट ओ विथ एम्पलीट्यूड ए, टाइम पीरियड टी, इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ at t by 8 after passing through OS a by 2। चलो फिर भी देख लेते हैं, जस्ट टू चेक। x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, अभी आपने बोल तो दिया a by 2, चेक भी करना पड़ेगा ना। a साइन 2 पाई बाय टाइम पीरियड, व्हाट इज टाइम? टाइम पीरियड बाय 8। ओके, वन एंड फोर, व्हाट इज साइन ऑफ पाई बाय 4? इट्स नॉट a by 2, इट इज a by रूट 2। ओके, क्योंकि मैंने इसके लिए पिछले क्वेश्चन में बार बार बोला, ये मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि तुमने क्या इमेजिन किया था पता है? मीन से एक्सट्रीम तक टी बाय फोर, तो आधे तक टी बाय फोर का हाफ, मतलब टी बाय एट। ऐसा नहीं होता है, दैट इज नॉट यूनिफॉर्म मोशन। तो ये ए बाय रूट टू आएगा। ये वही पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है? ये वही पॉइंट है जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम होता है। तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी कितने टाइम के बाद सेम होता है? टी बाय एट। सही है। तो अगर मेरे पास एक मोशन है जिसका टाइम पीरियड 4 सेकेंड है, तो बताओ कितने टाइम के बाद सेम होगा? टाइम पीरियड बाय 8 है ना, तो 4/8 मतलब 1/2, हाफ सेकेंड के बाद। ओके, तो ये और एक तुम जिस जही कहीं पे तुम मेंशन कर रहे हो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स इक्वल टू ए बाय रूट टू एट पी इक्वल टू टी बाई एट। तो एक्स्ट्रा वो दे दो उसमें। क्योंकि आगे क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक पार्टिकल है जो एक्ससेशन परफॉर्म कर रहा है विद सम टाइम पीरियड, कुछ वैल्यू दी होगी, आपको बोलेंगे कि कितने टाइम के बाद काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन सेम है। तो टी बाई एट, तो जो भी वैल्यू होगी बाई एट कर देना। फोर स्प्रिंग्स विथ मास एज शोन इन फिगर, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसेक्शन। तो देखो अभी ऐसा है, ये दोनों किस में है? सीरीज में। तो ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, और अगर इफ यू आर नोटिसिंग प्रॉपरली, ये दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है, तो इस केस में डायरेक्टली 1/2k प्लस 1/2k मतलब 2/2k, उसका उल्टा मतलब k। क्योंकि स्प्रिंग्स इन सीरीज का फॉर्मूला और रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल का फॉर्मूला सेम होता है। तो ये जो पहला केस है जहां पे सीरीज है ना, मैं इसको बोल देता हूँ K1, लेट अस कॉल दिस K1। तो यू शुड नो, या तो तुम ऐसा कर लो, चलो के सीरीज बोल देते हैं इसको, तो के सीरीज बोल दो, तो इसको कर लो K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, या तो ऐसा कर लो, यह सिंपल था 1/K s इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। मैं ये कब प्रिफर करता हूँ? जब दोनों की वैल्यू सेम, तो सिंपल पड़ता है, 1/2k प्लस 1/2k, 2/2k, टू टू कैंसल, तो 1/K s इक्वल टू 1/K, तो क्या आ जाएगा फाइनली K। तो डिपेंड करता है प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। तो आई विल हैव K सीरीज एज ओनली K। व्हाट अबाउट दैट 3K? क्योंकि ये पैरेलल में है, पैरेलल में क्या होता है? डायरेक्टली ऐड होता है। तो KP इज जस्ट K प्लस 2K, दैट इज इक्वल टू 3K। आपको पूछा है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी याद है क्या? फ्रीक्वेंसी 1/टाइम पीरियड, हाँ 1/2 पाई। पक्का K/N की M/K? श्योर? हाँ चलो ठीक है। तो N इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ K। ओके, आपको पूछा क्या था? फ्रीक्वेंसी पूछा है। चलो बात ठीक है। ये Ks है, ये Kp है। अब ये Ks और Kp किस में है? सीरीज में कि पैरेलल में? पैरेलल में है। तो नाउ Ks एंड Kp आर इन पैरेलल। तो फिर
नाउ के सीरीज एंड के पैरेलल आर अगेन इन पैरेलल। तो जब पैरेलल में होते हैं तो फाइनल इक्विवेलेंट क्या आता है? एडिशन। के एस क्या था? के था, ये कितना था? 3 के था, तो कितना आ गया? 4 के। ओके, हो गया, हो गया, डन डन। तो n इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ 4 k/m, यहाँ तो ये होना चाहिए, है क्या? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है ना, ये ये रिपीटेड है कि नहीं? सॉल्व किया था हमने, रूट तो आंसर आता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया है हमने, याद है क्या? कॉस ओमेगा टी 1/a मिला था, साइन ओमेगा टी -1/a मिला था हमको, दोनों को स्क्वायर एंड ऐड किया था हमने। तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ गया 1/a² प्लस 1/a² तो 2/a²। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है 1, तो 1 इक्वल टू 2/a²। तो a² कितना आ गया? 2, तो a कितना आ गया? √2। तो √2 आंसर था उसका। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, रियली रियली डिफिकल्ट एंड अ जोक, सब एक साथ। क्योंकि अगर आप स्टैंडर्ड बुक में इसका सोल्यूशन देखोगे 15 से 20 स्टेप तो कहीं नहीं गए। आपको बोला है आउट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस रिप्रेजेंटिंग मोशन, तो ये चारों मोशन रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो पक्का है, ऑफ अ पार्टिकल। तो इन चारों में से कौन सा फंक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंट करता है? राइट। सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंडीशन क्या था? ए शुड बी इक्वल टू -ω²x। मतलब तुम करोगे क्या? तुम पहले लोगे x इक्वल टू जो भी दिया है वो फंक्शन, फिर यहां से क्या निकालोगे? v। कैसे निकालोगे? dx/dt। फिर क्या करोगे? a, क्या करोगे? dv/dt। और ये क्या आना चाहिए? -ω²x। लुक एट द फंक्शंस। साइन क्यूब उसका डेरिवेटिव, बराबर। उसके बाद और एक डेरिवेटिव, क्योंकि 2 बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। और ऐसा तुम 4 फंक्शन का करोगे, सही है? प्योरली वेस्ट ऑफ टाइम, एक का भी नहीं करना। आंसर इज डी। उसका ट्रिक है, बताता हूँ। मतलब डी मतलब फोर्थ नंबर, तो फोर्थ नंबर ओनली 4। ऐसा क्यों? सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन, हार्मोनिक मतलब साइन और कोसाइन तो होना ही चाहिए। तुमको इसमें दिख रहा है क्या साइन कोसाइन? तो ये तो नहीं हो सकता। और हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक, उसमें पावर 1 होता है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये पावर 3 है। और पावर 2 होता तो थोड़ा सोचते हम लोग कि कैसे कॉस कर ओमेगा टी को हमने कन्वर्ट किया था, जैसे तो क्यूब है। नंबर 3, एडिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अगेन सिंपल हार्मोनिक मोशन, बट अंडर द कंडीशन फ्रीक्वेंसी शुड बी सेम। यहाँ कौन सा तुमको फ्रीक्वेंसी सेम दिख रहा है? दिख रहा है क्या? नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा कौन? हो गया, खत्म। कुछ सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट, दैट इज डायरेक्ट ट्रिक। तो बिल्कुल डेरिवेटिव लेते बैठना नहीं। अगर अगर आपके पास दो ऐसे फंक्शन हो जिसका फ्रीक्वेंसी सेम है, साइन कोसाइन बीच में एडिशन है, तो दोनों ही होंगे फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन उस केस में। गुड, गुड। मैंने क्या बोला अभी एक्सप्लेन करो। व्हाट डिड आई जस्ट से? कौन सा फंक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा? कौन सा होगा? तो जरा ध्यान दो, अननेसेसरी 15-20 स्टेप करोगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे।